हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए। तो क्लास को शुरू से एंड तक देखना और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज की क्लास के अंदर दमदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आ चुका हूँ। वो पूछ अपने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों कि बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया। खारी पर है, जवाई पर है, बांडी पर है और आपका सुकड़ी पर है। तो पहले ही क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका सुकड़ी नदी पर आपका कौन सा बांध बनाया गया भी, बांकली बांध बनाया गया। किस जिले में? जालौर जिले में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर राज परिवार की राजमहल सिटी पैलेस के किस झील के किनारे अवस्थित है। डेबर झील है, फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है, पिछोला झील है। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उदयपुर राज परिवार की राजमहल सिटी पैलेस के किस झील के किनारे स्थित है। प्रत्येक विद्यार्थी उस सेशन को क्या करेंगे भी, प्रत्येक विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार वो अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को क्या करेंगे भी, शेयर कर देंगे भी, ठीक है। और हमारा आंसर जाएगा, देखिए उदयपुर राज परिवार के जो राजमहल है, जो सिटी पैलेस है, वो दोस्तों आपके पिछोला झील के किनारे पर बने हुए हैं। राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण होता है, चित्रमल बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है किशोर सागर तालाब है वो किस शहर में स्थित है। किशोर सागर तालाब है वो किस शहर में स्थित है? कोटा में है, उदयपुर में है, डीग में है या फिर भीलवाड़ा में है। यानी किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? 3 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सही आंसर है कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है प्यारे साथियों, ए आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित है बांध है। गेब सागर है, भीम सागर है, बिलास है या फिर गुड्डा बांध है। यानी निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? सही आंसर जाएगा आपका भीम सागर, यहाँ पर हो, सही आंसर जाएगा बी आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है वो भीम सागर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि निम्न में से कौन सा लवणीय खारे पानी की झील नहीं है। यानी डीडवाना है, कोलाइत है, पचपदरा है और कावोद है। निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? 5 नंबर का सही आंसर जाएगा कोलाइत। जो कोलाइत है दोस्तों आपके बीकानेर में है, वो मीठे पानी की झील है, बी आंसर है यहाँ पर सही आंसर जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है। आना सागर है, पिछोला है, सांबर है और आपका फतेह सागर है। निम्न राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है। 6 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका, करेक्ट आंसर जाएगा ये सांबर है, जो जयपुर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, गढ़सी सरे सरोवर कहाँ स्थित है। माउंट आबू में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, फिर बीकानेर में है। गढ़सी सरोवर कहाँ स्थित है? 7 नंबर का सही आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर है सी आंसर करेक्ट होगा, जैसलमेर करेक्ट जाएगा, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए कि मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम कौन सा है। मुहाने से उद्गम से की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। देखिए साथियों, चंबल नदी दोस्तों आपकी जानापाऊ पहाड़ी आपकी निकलती है एमपी से, राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बनाए गए हैं और यहाँ पर 8 नंबर ना सही आंसर जाएगा। पहले बना हुआ है जवाहर सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद गांधी सागर। यहाँ पर आपका जाएगा बी आंसर करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। बांडी, बेड़च, साबी और कांकनी। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी यहाँ पर आता है? 9 नंबर का सही आंसर जाएगा बांडी। क्या जाएगा? ए आंसर हो, लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। जयसमंद है, पिछोला है, नक्की झील है और आपका सांबर है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्यारे विद्यार्थियों डाउट लगे तो कमेंट में छाप देना है। क्या कर देना है? कमेंट में छाप देना है कि सर जी इस क्वेश्चन में डाउट है, क्या इसका क्लियर करिएगा, तो आपको कमेंट में वो सोल्यूशन दे दिया जाएगा। 10 नंबर का सही आंसर जाएगा पिछोला। क्या जाएगा? बी आंसर सी जाएगा पिछोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जयसमंद झील है, उदयपुर है, राजसमंद झील है, राजसमंद है, पिछोला झील है, उदयपुर है, आना सागर झील है, अजमेर है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपका, क्या कह रहा है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। 11 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा जयसमंद झील है साथियों, जयसमंद झील, ए आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। फतेह सागर झील है, पुष्कर झील है, कायलाना झील है या फिर पिछोला झील है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। 12 नंबर का सही आंसर जाएगा आपकी पुष्कर झील, बी आंसर सही जाएगा पुष्कर झील।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। कावोद झील है जो जैसलमेर में है, सिलिसिट झील है जो अलवर में है, अनूप सागर झील है वो जोधपुर में है, गेब सागर झील है वो डूंगरपुर में है। 13 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपकी अनूप सागर। यहाँ पर क्या जाएगा, सी आंसर करेक्ट होगा। अनूप सागर साथियों बीकानेर में, यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब भरता है। कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को या फिर आश्विन पूर्णिमा को। क्वेश्चन आपका शानदार है, दमदार है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुष्कर झील पर हर बार वर्ष से आपका मेला कब लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका सही आंसर जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर है वो दीपदान, बी आंसर सी जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध तालाब अजमेर जिले में स्थित है। गोदेलाव तालाब है आपका, बूढ़ा पुष्कर है या फिर आपका नारायण सागर है या फिर उक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपका अजमेर जिले से पूछ रहा है, तो अजमेर जिले में ये सारे बांध है। क्या है, ये सारे बांध है, तो डी आंसर आपका करेक्ट जाना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छतर विलास तालाब कहाँ स्थित है। कोटा में है, बूंदी में है, झालावाड़ में है, बारा में है। छतर विलास तालाब कहाँ स्थित है। छतर विलास तालाब साथियों आपका है कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में है। ए आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों की सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है। झालावाड़ में है, भरतपुर में है, उदयपुर में या फिर कोटा में है। तमाम विद्यार्थी क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ। 70 नंबर का सही आंसर जाएगा सावन भादो साथियों आपका ना बांध कोटा में, सावन भादो कड़ाई आपकी देशनों के बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध व संबंधित जिले का कौन सा युग्म है वो असंगत है। पार्वती बांध बनाया गया आपका धौलपुर में, कानोद बांधा है आपका दौसा में, उमेद सागर है वो आपका जोधपुर में है, पांचना बांध है वो आपका करौली में। बांध व संबंधित जिलों का कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पर तमाम विद्यार्थी मेरे को सही आंसर है कमेंट में करेंगे। क्या करेंगे, इसका सही आंसर मेरे को कमेंट में करेंगे। एटीन नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कानोता बांध साथियों आपका दौसा में नहीं है, ये साथियों आपका कहां पर पड़ता है, ये आपका जयपुर में पड़ता है, तो बी आंसर आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि झीलों व स्थान का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। बालसमंद है वो आपका जोधपुर में है, तालछापर आपका चूरू में है, छापरवाड़ा पाली में है, नंदसमंद है वो राजसमंद में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है झीलों व स्थान का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। छापरवाड़ा पाली में नहीं है साथियों, छापरवाड़ा भी आपका कहाँ पर पड़ता है, छापरवाड़ा भी आपका जयपुर में पड़ता है, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर जाएगा। और पेपर का 20 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। सांबर जयपुर है, लूणकरसन बीकानेर है, कायलाना जोधपुर है और पचपदरा बाड़मेर है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। नहीं है सांबर, लूणकरसन, कायलाना और आपका पचपदरा। देखिए साथियों यहाँ पर सही आंसर जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का कायलाना झील जो जोधपुर वाली है, ये साथियों आपकी मीठे पानी की झील है। क्या है, ये मीठे पानी की झील है, तो आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर जाना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध झील कहाँ स्थित है। धौलपुर में है, जालौर में है, जैसलमेर में या फिर उदयपुर में है। बुद्ध झील का निर्माण साथियों आपकी कौन सी नदी करती है, काकनी नदी करती है। कौन सी नदी करती है, काकनी नदी करती है, तो ये बुद्ध झील का निर्माण आपका जैसलमेर जिले में होता है। सही आंसर जाएगा, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है। कौलाइत है, अनूप सागर है, गजनेर सुर सागर है और आपका गेब सागर है। करो आंसर। तमाम विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा। निम्न में से बीकानेर से किसका संबंध नहीं है, तो गेब सागर का बीकानेर से संबंध नहीं है, तो डी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। गेब सागर कहाँ पर पड़ती है आपकी, गेब सागर झील पड़ती है आपकी डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ती है, डूंगरपुर में पड़ती है, तो डी आंसर आपका करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील सिरोही जिले में है। बुद्ध झील है, गेब सागर है, नक्की झील है वो आपकी सूर सागर है। देखिए साथियों सूर सागर आपकी कहाँ पर पड़ती है, सूर सागर आपकी पड़ती है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ती है, जोधपुर में। नक्की झील कहाँ पर पड़ती है आपकी, नक्की झील आपकी पड़ती है माउंट आबू के अंदर सिरोही में। और गेब सागर झील कहाँ पर पड़ती है आपकी, गेब सागर झील पड़ती है साथियों आपकी डूंगरपुर में। कहाँ पर पड़ती है, डूंगरपुर में। और बुद्ध झील का निर्माण होता है आपका जैसलमेर में। कहाँ पर होता है, जैसलमेर में। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी आंसर, नक्की झील। क्या जाएगा, नक्की झील जाएगा। सही आंसर सी होगा, करेक्ट आंसर। विश्व में दूसरी एवं एशिया में सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की कर्तरी में झील जयसमंद किस जिले में है। जैसलमेर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है और कोटा में है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है, तो ये साथियों आपका राइट आंसर जाएगा उदयपुर। क्या जाएगा, उदयपुर। सही आंसर जाएगा सी आंसर, उदयपुर।
नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा गलत है। चिल्का झील है वो ओडिशा के अंदर है, पचपदरा आपकी बालोतरा में है, लोणकरसर झील है वो आपकी कुचामन में है, सांबर लेक आपकी जयपुर में है। तो लोणकरसर आपकी कहाँ पर है? लोणकरसर आपकी लोणकरसन तहसील और बीकानेर में पड़ती है। सी आंसर करेक्ट जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि निम्न में से कौन सी खारे झील है वो खारे पानी की है। बेरेठा झील है, बेरेठा बांध है, राजसमंद है, लोणकरनसर है और बालसमंद है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है। तो आपके लोणकरसन है साथियों, ये खारे पानी की है। यहाँ पर सही आंसर सी जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टोड रॉक और रॉक है। करो आंसर। टोड रॉक है, एक और नंद रॉक है और एक और टोड रॉक है। उनके किनारे पर बनी हुई हनीमून पैलेस पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। राइट आंसर जाएगा नक्की झील के किनारे, बी आंसर से जाएगा। नक्की झील आपकी माउंट आबू में है, यहाँ पर सही आंसर जाएगा, सी आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि उदयपुर स्थित है पिछोला झील का निर्माण और किस शासक के काल में हुआ था। 28 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका, महाराणा लाखा के समय इसका निर्माण होता है पिछोला झील का, डी आंसर करेक्ट होगा। और पेपर का 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की खारे पानी की झीलों में से किस महासागर का अवशेष है वो मानी जाती है। अरब सागर है, हिंद महासागर है, तैतीस सागर है और प्रशांत महासागर है। 29 नंबर का सही आंसर देगा 33 महासागर का अवशेष है। अक्सर साथियों आपकी खारे पानी की झील है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को ज़्यादातर मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए, राजस्थान को मीठे पानी की झील कौन सी है। सांबर है, जयसमंद है, डीडवाना है और पचपदरा है। तो जयसमंद झील साथियों आपकी क्या है, मीठे पानी की झील है। तो बी आंसर आपका करेक्ट जाएगा। बी आंसर देने वाले तमाम साथियों का सही आंसर होता है। चलिए साथियों, तमाम विद्यार्थी मेरे को कमेंट करेंगे कि 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट जरूर करना है साथियों। 11 मिनट की क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, तो एक बार कमेंट के माध्यम से भी मेरे को बता देंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, धुआंधार क्लास थी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपकी अगली क्लास है वो मिस ना हो। मैं ऐसे ही इसी चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ बिना टाइम फालतू वेस्ट किए हुए आपको दमदार तरीके से MCQ और PYQ और मॉडल पेपर यहाँ पर करवाता हूँ राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के लिए। धन्यवाद।